अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवार्ड क्या है। हमें किसी भी ट्रेड में रिस्क कितना लेना चाहिए और उसका रिवार्ड कितना होना चाहिए, मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अगर आप ऑक्टाएफएक्स ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाला लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो बेसिक कोर्स स्टार्ट है, ये उसकी वीडियो है। आप फाइक फॉरेक्स यूट्यूब पर सर्च करके वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर मुकम्मल वीडियो को वॉच कर लें। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। बेसिक के बाद इसमें मुकम्मल आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी कि एडवांस लेवल की ट्रेडिंग किस तरह से होती है, उसकी ट्रेनिंग और मुकम्मल आपको प्रॉपर इस चैनल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुताबिक स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आपके साथ फ्री में शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि रिस्क टू रिवार्ड क्या है। जैसा कि अभी आपके सामने एक पेयर है यूरो यूएसडी। हर ट्रेड का अपना एक रिस्क होता है, अपना एक स्टॉप लॉस होता है और अपना एक रिवॉर्ड होता है। ठीक है, जैसा कि मेरे सामने एक सेलिंग की कैंडल बनी है, अगर हम इस पर ट्रेड करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है आई थिंक वो 15 से 20 पिप बन रहा है। ठीक है, अगर आप 15 से 20 पिप स्टॉप लॉस बन रहा है तो उसका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना लगा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, ये आपके लिए जानना फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस ट्रेड पर आपको कितना लगाना चाहिए, लॉस लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड करते हैं रिस्क टू रिवार्ड के हवाले से। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस है आपका $5 और हर ट्रेड में आप रिवॉर्ड लगाते हैं 1:2। स्टॉप लॉस हो आपका $5 का और टीपी जो हो आपका $10 का हो। फर्स्ट ट्रेड में आपने ट्रेड लगाई यूरो यूएसडी में या एनीवन किसी भी पेयर में आपने ट्रेड लगाई, सेल किया या बाय किया, आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया $5 का या 5 पिप्स का, और सॉरी 50 पिप्स का 0.01 से। तो आपको उसमें से $5 लॉस होगा और आप उसका टीपी जो सेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे $100, उससे आपको $10 का फ़ायदा होगा। जाने के यही मानिए कि आपका पहले वाला जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, आपको टोटल में $5 का लॉस हो गया। उसके बाद आपने एक और ट्रेड लगाई, उसमें भी आपने 0.01 का ऑर्डर लगाया और $5 उसका 50 पिप स्टॉप लॉस और 100 पिप उसका टीपी। उस ट्रेड में भी आपके $5 स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $5 आपके माइनस में चले गए। टोटल में 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हुए और आपका जो माइनस चला गया अकाउंट या पीछे चला गया वो $10 आप पीछे चले गए मार्केट में, या आपका अकाउंट में से $10 नहीं रहे। तीसरी ट्रेड में क्या है कि अगर आप 2 ट्रेड के बाद आप 0.01 का ट्रेड फिर से लगाते हैं किसी भी पेयर में, ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो आपका 0.01 का ऑर्डर हो और स्टॉप लॉस 50 पिप का, टीपी 100 पिप का। अगर आपका 2 ट्रेड के बाद वो वाला तीसरी ट्रेड जो आपका टीपी हिट करती है, आपको टोटल में प्रॉफिट देती है या आपका टारगेट तक जाती है, तो आपको टोटल में $10 का फ़ायदा होगा इस ट्रेड में। 2 ट्रेड आपने की, स्टॉप लॉस में आपका लॉस हुआ। एक ट्रेड का आपका टीपी हिट हुआ तो आपका जो लॉस था वो रिकवर हो गया। ठीक है, अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस ट्रेड में सेलिंग कर दी, ठीक है, इस ट्रेड को हमने सेल कर दिया। यहां पर हमने एक ऑर्डर सेट कर लिया जिसका टीपी और
ये देखें यहाँ पर मैंने इसका 50 पिप कर दिया, ये हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये हो गया हमारा टीपी। सॉरी, ये रॉन्ग लग गया। ये आपका रिस्क टू रिवार्ड हो गया कि आपने लॉस लेना है इतना, $5 का, और जो प्रॉफिट करना है वो करना है $10 का। अगर आप 2 ट्रेड के बाद, 2 ट्रेड नुकसान के बाद, तीसरी ट्रेड जब आप प्रॉफिट में करते हैं, आपका टारगेट हिट होता है, आपका टीपी हिट होता है, तो आपका जो है रिस्क टू रिवार्ड 1:2 है, तो आप तीसरी ट्रेड में भी अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। हमेशा हमेशा रिस्क टू रिवार्ड बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 0.0 कोई भी ट्रेड लगाई है, उसमें आपको हमेशा एक खुद से तय होना चाहिए कि मैंने, अगर आपको बेसिक का नहीं पता, आप एक किसी मेथड पर काम नहीं कर रहे, तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि भाई इसमें मैंने $10 का लॉस लेना है या $5 का लॉस लेना है, तो इतने डॉलर का, उससे रिवार्ड जो है आप हमेशा डबल रखिए। आपका जो भी ट्रेड आप लगा रहे हैं उसमें अगर आप $5 लॉस ले रहे हैं तो $10 का रिवार्ड हो। उससे ये होगा कि लगातार आप 2 ट्रेड भी लॉस में करते हैं, तीसरी ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं, तो आपका जो 2 ट्रेड का लॉस होगा वो 1 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। इस हमारे इधर क्या होता है कि बस ट्रेड बड़ी से बड़ी लगाते हैं, 5 पिप में, 10 पिप में क्लोज कर देते हैं। अरे भाई नहीं, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर, जैसा कि अगर देखें हर ट्रेड का एक अपना स्टॉप लॉस होता है और एक अपना टीपी होता है। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा कि किस ट्रेड का कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, किस मेथड से कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी पे या अगर आप प्राइस, जैसा कि ये एक प्राइस सेक्शन में हम काम कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम H1 पे इस कैंडल पे हमने सेलिंग की है ना, तो इसका बन रहा है जी ये वाली, अगर यहाँ से एक सेलिंग सिग्नल है, इस पर कर रहे हैं, तो इसका 25 से 30 यानी कि 20 से 30 पिप इसका टीपी बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। और रिवार्ड हमेशा आपने, जो आप ट्रेड लगा रहे हैं, जिस मेथड से आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है हमेशा रिवार्ड उसका डबल रखिए। अगर आप रिवार्ड डबल रखते हैं तो ही आपको फ़ायदा होता है। ये बात ज़रूरी है कि रिवार्ड हमेशा डबल होना चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेड में ऐसा है कि आप मिनिमम भी अगर लेके जाएं, अगर आप कम से कम भी रिस्क टू रिवार्ड रखें, जितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उतना आपका रिवार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप $5 लॉस ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस $5 का है, तो आपका रिवार्ड उससे $5 लाजमी होना चाहिए। अगर आप इससे भी कम जाएंगे तो कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होगा। रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड कम से कम 1:1, और ज़रूरी अगर आप 1:2 को लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैंने 1:1 इसलिए बोला है कि आप कम से कम, अगर आप इससे कम जाएंगे तो कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप कम से कम 1:1, और जो ज़रूरी है वो 1:2 आपका रिस्क टू रिवार्ड होना ज़रूरी है। हर ट्रेड का अपना स्टॉप लॉस होता है और अपना ही टीपी होता है। तो जैसे जैसे आप साथ चलते जाएंगे तो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको ये जो प्राइस सेक्शन कोर्स करवाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, तो उसमें काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से, मतलब कि आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिस्क टू रिवार्ड के बारे में डिटेल के साथ पता चल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।